हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश की बुक हनी ड्यू के चैप्टर 4 वेपन्स चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के पार्ट 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि विपिन बाबू को कालीचरण की शॉप पे एक आदमी मिलता है जो कि कहता है कि हम रांची में मिले थे, लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर वो दिनेश मुखर्जी नाम के एक आदमी से फ़ोन पर बात करते हैं और वो भी ये कन्फर्म करता है कि वो रांची गए थे, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाते हैं विपिन बाबू। अब हम थर्ड पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. लंच के बाद विपिन बाबू को ये महसूस होता है कि वो अब डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ऐसा 25 साल की नौकरी में उनके साथ कभी नहीं हुआ था। वो 25 साल से इस फर्म में हैं और ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था कि वो काम नहीं कर पा रहे थे। He had a reputation for being a he had a reputation for being a tireless, conscientious worker. मतलब उनकी एक रेपुटेशन थी, एक कि वो बिना थके काम करते रहते थे। केयरफुल और करेक्ट, हमेशा वो तो सही काम करते थे और करेक्ट काम करते थे, सावधानी से अपना काम को निपटाते थे, ऐसी उनकी रेपुटेशन थी। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हर्ल, लेकिन आज उनका दिमाग जो है वो चकरा रहा है, बहुत कन्फ्यूज्ड है और परेशान है। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. वो 2:30 पे घर वापस आ जाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं और सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। वो ये जानते थे कि किसी की हेड में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो मेमोरी को भूल जाता है, यानी कि वो अपनी मेमोरी लूज़ कर जाता है, उसकी खो जाती है मेमोरी। लेकिन उन्हें कोई भी इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा उदाहरण याद नहीं है कि जिसमें आदमी को सब कुछ याद हो, केवल एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को वो भूल जाए। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो उनके साथ हो रहा था अभी। And fairly, he had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। वो वहाँ गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है। इस बात पे वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। At 7:30, Vipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir, सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7:30 पे चुन्नी बाबू का विपिन बाबू का सर्वेंट आता है और वो कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं, वो कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम विद अबाउट अ जॉब। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नी लाल जो है उनके साथ स्कूल में पढ़ता था और वो आजकल बुरे दौर से गुजर रहा था, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी और वो इसीलिए बार बार जॉब की तलाश में उनके पास आता है। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। और विपिन बाबू जानते थे कि ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं है और ये उनको बता भी चुके थे कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन ये भी एक फ्रेज़ है। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह पे बार बार जाना जहाँ पे आपका स्वागत नहीं होता है। लेकिन चुन्नी बाबू जो है फिर भी वहाँ पे वो आ जाते थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तो विपिन बाबू अपने सर्वेंट को कहते हैं कि उनको ऐसा कहो कि ये आज ही संभव नहीं है उनसे मिलना, बल्कि वो कई हफ्ते तक उनसे नहीं मिल सकते। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। और जैसे ही उनका सर्वेंट कमरे से पैर बाहर रखता है तभी उनको याद आता है कि चुन्नी को ज़रूर याद होगा 58 की ट्रिप के बारे में और उससे पूछने में कोई बुराई भी नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। वो विपिन बाबू जल्दी से नीचे उतर के लिविंग रूम में आ जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। और जैसे ही विपिन बाबू लिविंग रूम में आते हैं, चुन्नी बाबू जाने ही वाले होते हैं, लेकिन विपिन बाबू को देखकर वो उम्मीद के संग पीछे मुड़ते हैं कि शायद वो कुछ हेल्प करेंगे। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, ये भी एक फ्रेज़ है। तो इसका मतलब होता है
इसका मतलब है कि सीधे पॉइंट पे आना। डिडंट बीट अबाउट द बुश का मतलब है सीधे ही मुद्दे पे आ जाना। तो विपिन बाबू इधर उधर के मतलब उनसे कोई हाय हेलो नहीं करते, हाल चाल नहीं पूछे, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। विपिन बाबू कहते हैं सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है और तुम मुझे काफ़ी समय से जानते भी हो, अपना दिमाग पीछे ले जाओ, मतलब एक घटना याद करके मुझे बताओ कि क्या मैं कभी 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। चुन्नी कहता है 58, ये 58 होना चाहिए कि 59 होना चाहिए था। यू आर श्योर that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नी जो है वो आश्चर्य से देखता है और अब वो परेशान होने लगता है उसको देखकर। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम्हें इसमें संदेह है कि तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? मैं गया था, क्या तुम्हें ये अच्छे से याद है? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friends don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. चुन्नी सोफे पे बैठ जाते हैं और उनको बहुत देर तक घूरते रहते हैं। विपिन विपिन फिर वो कहते हैं कि विपिन कि क्या तुमने कोई नशा वशा लिया है क्या, नशे की गोली ली है, कोई दवा ऐसी दवाई ली है जिससे कोई नशा होता है? और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो, और मुझे पता है कि पुरानी फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी है और तुम वाकई में नहीं भूल सकते। कि क्या तुम वाकई में भूल गए हो कि तुम रांची ट्रिप गए थे, मतलब रांची के ट्रिप पे गए थे? तुम क्या वाकई में भूल सकते हो? ये तुम्हारी तो मेमोरी बहुत अच्छी है। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। और वो जो चुन्नी उसको घूर रहा था उस तरीके से, उससे बचने के लिए विपिन बाबू जो है मुड़ जाते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल पूछते हैं क्या तुम्हें याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? ऑफकोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। बिल्कुल याद है कि तुमने एक ट्रेवल एजेंसी में काम किया था। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज I who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. तुम्हें ये तो याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची के लिए रेलवे की बुकिंग की थी और मैं तुम्हें स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए आया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का फ़ैन काम नहीं कर रहा था, तो मैं ही था जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाया था और उसको ठीक करवाया था। तुम क्या सब कुछ भूल चुके हो? वट एवर मैटर कि तुम्हारे साथ ये क्या है, क्या मसला है ये? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तुम जानते हो कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे। विपिन बाबू साइड एंड शोक हिज हेड। विपिन बाबू आह भर के कहते हैं हाँ वाकई में मैं ठीक नहीं हूँ। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। कहते मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, शायद इस वजह से मैं परेशान हूँ और मुझे ज़रूर किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless it was Vipin's condition which made Chunni leave without mentioning anything about a job. विपिन बाबू की कंडीशन को देखते हुए चुन्नी लाल जो है अपनी जॉब की बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Vipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. परेश चंदा जो है एक यंग फिजिशियन है जिनकी आंखें चमकदार है, उनकी शार्प नोज़ है और वो सुन के परेशान हो जाते हैं जब वो इनके विपिन बाबू के सिम्टम्स को सुनते हैं। तो वो विपिन बाबू जो है डेस्परेटली मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहते हैं कि देखो डॉक्टर चंदा, तुम्हें मेरी इस हॉरिबल इलनेस मतलब भयानक बीमारी को ठीक करना ही होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये मेरे काम पे कितना असर कर रहा है, यानी कि जिस वो मानसिक बीमारी से गुजर रहे थे उससे उनके काम को भी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा भी अपना हेड हिलाते हैं। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर चंदा कहते हैं कि तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, मैंने इस तरह के केस को कभी भी सॉल्व नहीं किया। फ्रैंकली बताऊं तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बाहर है, मैंने आज तक ऐसा कोई केस सॉल्व ही नहीं किया, डील ही नहीं किया उससे। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट
नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। कहते हैं कि वो एक सजेशन देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वो कहते हैं एक ट्राई करने में कोई परेशानी नहीं है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्जियसली, वो भी चिंतित होकर उनकी तरफ आगे की तरफ झुक जाते हैं। एज फार एज आई कैन make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, in the entire episode has slipped out of your mind. जहाँ तक मैं समझा हूँ और शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आप रांची गए थे, लेकिन किसी अननोन रीज़न की वजह से आपका जो पूरा एपिसोड है, मतलब पूरा जो प्रकरण है, वो आपके दिमाग से फिसल गया है। मतलब आपको पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है वो याद नहीं आया किसी ना किसी वजह से। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। तो मेरा ये मानना है कि तुम्हें एक बार रांची और जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और हो सकता है वो जगह देखकर आपको कुछ याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये असंभव भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट, और इससे ज़्यादा मैं इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइज़र, मैं आपके लिए एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंकुलाइज़र प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। ट्रैंकुलाइज़र क्या होता है? एक दवाई होती है जो कि स्ट्रेस को कम करती है, तनाव को कम करती है। स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, वो कहते हैं नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये सिम्टम को थोड़ा सा कम कर देती है। अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो थोड़ी सी राहत मिलती है दिमाग में। विपिन बाबू फेल सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो विपिन बाबू को अगले सुबह बहुत अच्छा सा लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। इसके बाद वो लंच ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस में फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और अगले फॉर द सेम इवनिंग और शाम के लिए रांची के लिए टिकट बुक करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन था। फोर्थ पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।